एक गांव में अर्जुन नाम का एक शिकारी रहता था। वह स्वभाव से बहुत कठोर हृदय और निर्दयी था। उस दिन भी वह जंगल में अपना जाल बिछाकर बैठा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक बेहद खूबसूरत पक्षी उसके जाल में फंस गया। अर्जुन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। आखिरकार तू जाल में आ ही गया, अब तू बच नहीं सकता, उसने मन ही मन सोचा। आजकल राज दरबार में पक्षियों के मांस की बहुत मांग है। यह कहकर अर्जुन ने धनुष उठाया और तीर चला दिया। तीर उस पक्षी के नाजुक शरीर में धंस गया और वह तड़पते हुए मर गया। अर्जुन ने उस मृत पक्षी को उठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। गांव की सीमा के पास उसे गांव के मुखिया पंडित कैलाश मिल गए। उनकी नजर फौरन अर्जुन के हाथ में पकड़े हुए मृत पक्षी पर पड़ी। अर्जुन, यह क्या है? पंडित कैलाश ने पूछा। अगर पक्षी तुम्हारे जाल में आ गया था तो उसे मारने की क्या जरूरत थी? अर्जुन ने लापरवाही से उत्तर दिया। मुखिया जी, बात यह है कि इस पक्षी को मैं वैश्य धनपाल को बेचता हूँ। वह इसे आगे ले जाकर राज्य के दरबार में बेचता है। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे राजा को जंगली पक्षियों का मांस बहुत पसंद है। तो जब उसे आखिरकार मरना ही था तो मैंने पहले मार दिया। इसमें गलत क्या हो गया? पंडित कैलाश ने सख्त लहजे में कहा। अर्जुन, तुम सचमुच बहुत संगदिल हो। तुम्हारे दिल में जरा भी दया भाव नहीं है। इतना अहंकार और क्रूरता अच्छी बात नहीं है। अर्जुन ने कंधे उचकाए। मुखिया जी, मैं शिकारी हूं, कोई साधु नहीं कि मुझसे नरमी की उम्मीद रखे। जंगल के जानवरों और पक्षियों का अंत तो मेरे हाथों ही होता है। पंडित कैलाश का चेहरा क्रोध से तंग गया। देख लेना अर्जुन, एक दिन तुझे अपनी इस कठोरता का परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। जरूर, कहकर अर्जुन खामोशी से वहां से चल दिया। धनपाल एक धनी व्यापारी था। अर्जुन अपना हर शिकार वहीं लाकर बेचता था। वह मृत पक्षी उठाए सीधा धनपाल के यहाँ पहुंचा। अरे वाह अर्जुन, धनपाल खुश होकर बोला। कल ही राजा साहब कह रहे थे कि कई दिन गुजर गए, उन्होंने जंगली पक्षी का मांस नहीं चखा। वाह भाई, तू तो बिल्कुल सही समय पर आ गया। राजा साहब खुश होंगे और तुझे अच्छी कीमत मिलेगी। वाह भाई वाह, अर्जुन वाह। धनपाल ने मुस्कुराते हुए कुछ सिक्के अर्जुन की हथेली पर रखे। अर्जुन पैसा पाकर संतुष्ट होकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सिक्के अपनी पत्नी रत्ना के हाथ पर रख दिए। रत्ना के चेहरे पर हल्की सी खुशी का रंग उभरा। पता है रत्ना, अर्जुन ने कहा, आज फिर मुखिया कैलाश वही नसीहतें कर रहे थे, वही पुरानी बातें। पक्षी मत मारो, किसी पर अत्याचार न करो, ईश्वर का भय रखो। उसी वक्त उसकी 10 साल की बेटी अनामिका अंदर आ गई। पिताजी, अनामिका ने मासूमियत से कहा, मुखिया जी ठीक कहते हैं। आप शिकारी हैं, लेकिन जानवरों और पक्षियों को बड़ी निर्दयता से मार देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने चिढ़कर उसे डांटा। ओए, बेकार की बातें न कर अनामिका, चुप हो जा। अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो तुझे क्या खिलाऊंगा और अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगा, यही मेरा धंधा है, समझी? ये कहकर अर्जुन गुस्से में बाहर निकल गया। रत्ना ने बेटी की तरफ देखा मगर कोई जवाब न दिया। अगले दिन अर्जुन फिर जंगल चला गया। उसने जाल बिछाया और देर तक इंतजार करता रहा, मगर उस दिन उसके जाल में कोई शिकार न आया। शाम तक बैठे रहने के बाद वह खाली हाथ निराश होकर घर लौट आया। रत्ना ने उसके चेहरे की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? आज इतने उदास क्यों लग रहे हो? अर्जुन ने गहरा सांस लिया। क्या बताऊं रत्ना, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे जाल में एक भी शिकार नहीं आया। बिल्कुल खाली हाथ आना पड़ा। रत्ना ने नरमी से कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, कल जरूर कुछ ना कुछ जाल में आएगा। मगर अगले दिन भी यही हुआ, फिर एक और दिन भी। 3, 4, 5 दिन गुजर गए, जैसे जंगल से पक्षी और जानवर गायब ही हो गए हों। अर्जुन का चेहरा दिन ब दिन बुझता जा रहा था। माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ रही थीं। एक शाम जब वह मायूसी के आलम में घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे धनपाल मिल गया। अरे वाह अर्जुन भाई, कई दिन हो गए, अभी तक कोई अच्छा शिकार नहीं लाए, धनपाल ने ताने भरे अंदाज में कहा। अर्जुन ने थके हुए लहजे में कहा, क्या बताऊं धनपाल भाई, पिछले कई दिनों से मेरे जाल में एक भी जानवर या पक्षी नहीं आ रहा।
समझ नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है? धनपाल ने जरा व्यंग्य भरे अंदाज में कहा, लगता है भाई भाग्य तेरे साथ नहीं चल रहा। शायद कोई दैवीय आपदा है या ईश्वर की तरफ से कोई रोक। अब मुझे कोई और शिकारी तलाश करना पड़ेगा। यह कहकर धनपाल वहां से रवाना हो गया। अर्जुन हैरत और निराशा के आलम में खड़ा रह गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी रत्ना को सुनाई। रत्ना भी चिंता के बादलों में डूब गई। अब क्या होगा अर्जुन? अगर यही सिलसिला रहा तो हमारा घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा और अनामिका भी भूखी सोएगी। अर्जुन खामोश रहा, कुछ न कह सका। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ी, अर्जुन अपना जाल और तीर कमान लेकर घर से निकलने ही वाला था कि रत्ना ने आवाज दी, सुनो जी, पिछले कई दिनों से आप खाली हाथ लौट रहे हैं। घर में जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। अब तो अनाज भी नहीं बचा। अगर आज भी आप खाली हाथ वापस आए तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। फिक्र न करो रत्ना, मुझे यकीन है कि आज जरूर कुछ न कुछ शिकार मिल जाएगा। अर्जुन घर से निकल गया। वह जंगल पहुंचा और दिन भर जाल लगाए बैठा रहा, लेकिन उस दिन भी कोई शिकार न आया। भूख और थकान से कमजोर होकर अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अगर खाली हाथ वापस गया तो रत्ना टूट जाएगी और अनामिका भी भूखी सोएगी। दोनों मेरी सहायता की प्रतीक्षा कर रही हैं। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? अर्जुन का चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। कुछ देर खामोश बैठने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। हाँ, एक काम करता हूं, मैं झरनों वाले इलाके के करीब जाऊं, वहां जरूर कुछ शिकार मिलेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। यह कहकर वह तेजी से झरनों की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में अर्जुन एक खूबसूरत झरने के करीब पहुंच गया। वह इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीबोगरीब सुर्ख सुनहरे बगुले पर पड़ी। हे भगवान, यह क्या है? यह तो सुनहरा बगुला है। क्या शानदार चमक रहा है। अगर मैं इसे पकड़ गया तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अर्जुन आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने इसे पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया और वह झरने के पानी में गिरकर बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसकी आंख खुली। वह फिर उसी झरने के करीब खड़ा था और उसके सामने सुनहरा बगुला खड़ा था। बगुले ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, तुम वाकई बहुत सख्त दिल शिकारी हो, लेकिन तुम्हारा दिल पूरी तरह से बिगड़ा नहीं है। तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी दया बाकी है, इसीलिए तुम पत्थर में बदल नहीं हुए, वरना अब तक तुम पत्थर बन चुके होते। अर्जुन हैरान होकर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम इंसान की जबान में कैसे बात कर सकते हो? तुम तो बगुला हो। सुनहरा बगुला शांत अंदाज में बोला, क्या तुमने गौर से नहीं देखा? मैं कोई आम बगुला नहीं, बल्कि एक जादुई बगुला हूं। और अभी तुम्हें यह जानने का समय नहीं आया कि मैं कौन हूं। बस देखो, अब यहां से चले जाओ, जाओ। अर्जुन घबरा कर बोला, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, नहीं तो मेरा परिवार भूखा रहेगा। मेरी पत्नी और अनामिका मुझ पर ही निर्भर हैं। अनामिका भूखी सो जाएगी, खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूरी बात सुनहरे बगुले को सुनाई। बगुले ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी एक काम करना होगा। अर्जुन ने पूछा, कौन सा काम? सुनहरा बगुला आंखें जमाकर बोला, अब तक तुमने बेशुमार निर्दोष जानवरों को मारा है, तुम्हें जवाब देना होगा। तुम जंगल के जानवरों को इतनी निर्दयता से क्यों मारते हो? बताओ। अर्जुन कुछ देर खामोश रहा, फिर आंखों में आंसू भर आए। सच बताऊं, मैं हमेशा ऐसा नहीं था। जब मैं 15 साल का था, अपने पिता के साथ शिकार सीखने जाता था। एक दिन एक शेर ने मेरे पिता को मेरे सामने बड़ी बेरहमी से मार डाला और खाने लगा। तब से मेरे दिल में जंगल के जानवरों के लिए नफरत पैदा हो गई और मैं ऐसा बन गया। सुनहरा बगुला अर्जुन को टकटकी लगाकर देखता रहा। देखो अर्जुन, बगुले ने कहा, शेर ने तुम्हारे पिता को इसलिए मारा क्योंकि वह उसका प्राकृतिक व्यवहार था, लेकिन तुम मनुष्य हो। मनुष्य का स्वभाव शेर जैसा नहीं होता। मनुष्य तभी मनुष्य है जब उसके अंदर दया जिंदा हो। बगुले ने आगे कहा, अब से तुम किसी जानवर को नहीं मारोगे, बल्कि उनकी मदद करोगे। रोजाना जंगल आओगे और जख्मी या परेशानी में फंसी हुई जीव की मदद करोगे।
यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। जितना ज्यादा तुम परोपकार करोगे उतना ज्यादा धन और जीविका तुम्हारे पास खुद ब खुद आएगा। अर्जुन हैरान होकर पूछा, जीविका खुद ब खुद, यह कैसे मुमकिन है? सुनहरा बगुला मुस्कुराकर बोला, जब भी तुम किसी मुश्किल में फंसी हुई प्राणी की मदद करोगे, शाम को घर वापस आकर अपने बिस्तर के नीचे देखो, तुम्हें सुनहरे सिक्के मिलेंगे, वह तुम्हारा इनाम होगा। यह कहकर सुनहरा बगुला सुनहरी रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। अर्जुन घर की तरफ लौटने ही वाला था कि उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी जो दर्द से करहा रहा था। उसके पैर में एक कांटा गड़ा हुआ था। अर्जुन ने जख्मी हिरण को देखा तो उसके दिल में विचार आया, हाँ, शायद यही वह परीक्षा है जिसका जिक्र सुनहरा बगुला कर रहा था। अगर मैं इस हिरण को धनपाल को बेच दूं तो मुझे अच्छी खासी रकम मिल सकती है। यह सोचकर उसने अपना कमान उठाया और तीर चढ़ाया, मगर उसी लम्हे सुनहरे बगुले की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगीं। उसके हाथ कांप गए। वह ठिठक कर रुक गया, फिर आहिस्ता से तीर नीचे रख दिया। नहीं नहीं, अब मैं किसी निर्दोष प्राणी को नहीं मारूंगा, हरगिज नहीं। वह आहिस्ता आहिस्ता जख्मी हिरण के करीब गया, नरमी से उसके पैर में फंसा हुआ कांटा निकाला, फिर पास से मिली जंगली जड़ी बूटी को पीसकर उसके घाव पर लगा दिया। हिरण ने अपनी बड़ी नम भरी आंखों से अर्जुन की तरफ देखा, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो, फिर जंगल की गहराइयों में खो गया। अर्जुन घर लौटा तो रत्ना दरवाजे पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ, आज कोई शिकार मिला? अर्जुन ने सर झटक कर कहा, नहीं रत्ना, आज भी कोई शिकार नहीं मिला, लेकिन जानती हो, मैंने आज एक जख्मी हिरण की मदद की है। वह सारी बात सुनाता हुआ चारपाई के करीब जा बैठा। उसी लम्हे उसकी नजर चारपाई के नीचे पड़ी। वह चौंक गया। अरे रत्ना, जल्दी देखो, ये देखो, 10 सुनहरे सिक्के। रत्ना हैरान रह गई। यह कैसे मुमकिन है? कुछ देर पहले तो यहाँ कुछ नहीं था। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। इसका मतलब सुनहरा बगुला सच कह रहा था, वाकई सच। इतने में अनामिका दौड़ती हुई आई। उसकी आंखें नम थीं। पिताजी, वादा करें, आप अब किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं करेंगे। अर्जुन ने आगे बढ़कर बेटी के सर पर हाथ रखा। हाँ मेरी बेटी, मैं वादा करता हूं, अब से मैं किसी बेकसूर प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जंगल में शिकार के लिए नहीं, मदद करने के लिए जाऊंगा। यही मेरा मार्ग है। अगले दिन अर्जुन फिर जंगल गया। कुछ दूर उसे एक मैना दिखाई दी जो कांटेदार झाड़ियों में फंस गई थी। उसके पंखों पर घाव थे। अर्जुन घबराकर बोला, हे भगवान, यह तो बुरी तरह जख्मी हो गई है। लगता है किसी नुकीली टहनी से टकरा गई है। ठहरो, मैं देखता हूं। उसने सावधानी से झाड़ियां हटाईं, फिर जड़ी बूटी पीसकर मैना के जख्मों पर लगाई। चंद लम्हों बाद मैना की सांसें सामान्य पड़ गईं। वह संभल गई और उसने गर्दन उठाकर अर्जुन की तरफ देखा, जैसे खामोश प्रार्थना दे रही हो, और उड़ गई। शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो फिर उसकी चारपाई पर 10 नए सोने के सिक्के पड़े थे। इसके बाद हर दिन वह किसी न किसी बेजुबान जानवर या पक्षी की मदद करता और हर रात उसकी चारपाई पर सोने के सिक्के रखे होते। धीरे धीरे अर्जुन के घर में अब धन और दौलत की कोई कमी न रही। वक्त गुजरता गया। अर्जुन के पास अब सोने की एक बड़ी मात्रा जमा हो चुकी थी। एक दिन रत्ना ने मुस्कुराकर कहा, अब तो आप काफी धनी हो चुके हैं, क्यों ना कोई व्यापार शुरू किया जाए? अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया। हाँ रत्ना, तुम ठीक कहती हो, कल से मैं फलों का व्यापार शुरू करूंगा। यह बेहतर रहेगा। अगले दिन अर्जुन ने फलों का कारोबार शुरू कर दिया। वह ईमानदारी, मेहनत और विनम्रता के साथ काम करता रहा और उसका कारोबार दिन प्रतिदिन तरक्की करने लगा। एक दिन बाजार में मुखिया कैलाश ने अर्जुन को देखा तो हैरत से बोल उठे, अरे अर्जुन, ये क्या माजरा है? तुम तो जंगल के शिकारी थे, आज फल बेच रहे हो। ये क्या चक्कर है भाई? अर्जुन ने धीमे लहजे में जवाब दिया, मुखिया जी, अब मैं किसी जीवित प्राणी को नहीं मारता। मैंने ईश्वर को गवाह बनाकर शपथ ली है कि अब सिर्फ भलाई करूंगा। बस इसी वजह से शिकार छोड़ दिया है। मुखिया खुशी से हंस पड़े। वाह भाई वाह, शाबाश, तुम्हारे दिल का यह बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई। अब तुम वाकई भाग्यशाली शख्स कहलाने के लायक हो।
बहुत खूब, बहुत अच्छा। वक्त के साथ अर्जुन पूरे गांव का सबसे धनवान, प्रभावशाली और सम्मानित आदमी बन गया। उसकी मेहनत, नेकी और अच्छे व्यवहार का चर्चा दूर दूर तक होने लगा। मगर अर्जुन की यह सफलता धनपाल के दिल में कांटे की तरह चुभने लगी। यह कैसे मुमकिन है? यह तो वही गरीब सा शिकारी था जो मुझको छोटे मोटे शिकार बेचकर गुजारा करता था, और अब देखो अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? कहीं कोई छिपा खजाना तो नहीं मिल गया? लालच से भरे दिमाग के साथ धनपाल एक दिन अर्जुन के पास जा पहुंचा। अरे अर्जुन, ये क्या चमत्कार हो गया भाई? शिकार छोड़ दिया और फिर भी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की। आखिर कौन सा खजाना हाथ लगा है? अर्जुन ने गंभीरता से कहा। धनपाल जी, आप गांव के बड़े और माननीय आदमी हैं, आपसे मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, जो कुछ मेरे साथ हुआ सब असली हकीकत है। अर्जुन ने धनपाल को झरनों के करीब वाले उस सुनहरे बगुले की पूरी कहानी सुनाई। किस तरह उसकी मदद करने पर प्रभु ने उसे धन के दरवाजे खोल दिए। कहानी खत्म हुई तो धनपाल की आंखों में लालच की चमक जाग उठी। हाँ, अब समझा, जरूर कोई ना कोई जादुई चीज है, कोई ऐसी युक्ति जिससे खजाना बरसने लगता है। उसकी नजरें पहले से भी ज्यादा लालची और खतरनाक हो गईं। सुनहरा बगुला ही होगा। अगर मैं उसे पकड़ लूं तो फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। क्या कहती हो? धनपाल की पत्नी ने फौरन लालच भरी आवाज में कहा। तो फिर देर किस बात की? जाओ, उसे पकड़ लाओ। अर्जुन तो बेवकूफ था जो उसे छोड़ आया। तुम ऐसा मत करना। अगले दिन धनपाल झरने के करीब जा पहुंचा। वहीं वह सुनहरा बगुला आराम से चल फिर रहा था। धनपाल ने फौरन अपना जाल निकाला और आहिस्ता आहिस्ता बगुले की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे रखा, उसका पांव फिसला और वह सीधा झरने के अंदर जा गिरा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हे ईश्वर, मेरा बदन, ये तो पत्थर का बनता जा रहा है। अरे नहीं नहीं। अचानक हवा में से बगुले की गूंजती हुई भयानक आवाज बुलंद हुई। ऐ नादान इंसान, तेरा दिल लालच से भरा हुआ है, और जिस दिल में दया और नरमी न हो वह दिल पत्थर बन जाता है। धनपाल चीख कर बोला, झूठ, ये सब झूठ। अर्जुन भी तो शिकारी था, उसके दिल में कौन सी दया थी? फिर तूने उसे दौलत क्यों दी? उसे सम्मानित क्यों किया? सुनहरा बगुला आहिस्ता से बोला, अर्जुन शिकारी था, लेकिन उसके दिल में दया और नरमी का बीज छिपा हुआ था, और तू लालच से पूरी तरह अंधा है। जिस दिल में सिर्फ इच्छा, हठ और स्वार्थ हो, वहां प्रभु की कृपा नहीं उतरती। अगले ही लम्हे धनपाल का पूरा बदन सख्त होकर पत्थर बन गया। झरने के किनारे एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिसके चेहरे पर लालच और डर की जमी हुई परछाई नजर आ रही थी। रात होने तक भी धनपाल घर वापस न आया। उसकी पत्नी परेशान होकर बार बार प्रार्थनाएं मांगती रही। हे प्रभु, मेरे पति झरने पर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। कहीं कोई विपत्ति तो नहीं आ गई? आखिरकार वह सीधी अर्जुन के घर पहुंची। रात का सन्नाटा गहरा था। अर्जुन खुद भी किसी गहरी सोच में डूबा बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे धनपाल की पत्नी, आप इस वक्त? क्या हुआ, और आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों? वह रोते हुए बोली, अर्जुन, मेरे पति झरने पर गए थे, वो वापस नहीं आए। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई हूं। ईश्वर के लिए मेरी मदद करो। अर्जुन का चेहरा तन गया। उसकी आंखों में गुस्से और चिंता दोनों की झलक थी। ओह, आखिर उन्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? वह बगुला कोई आम पक्षी नहीं, बल्कि एक अलौकिक प्राणी है। उसका पूरा रहस्य तो मुझे भी मालूम नहीं। खैर, मैं चलता हूं। भगवान करे कहीं साहिब जी को कोई नुकसान न हुआ हो। अर्जुन और धनपाल की पत्नी उस रहस्यमय झरने तक जा पहुंचे। चांदनी झरने पर ऐसे पड़ रही थी जैसे चांद खुद उन पर निगाह रखे हों। वहां एक पत्थर की इंसानी शक्ल खड़ी थी। धनपाल की पत्नी चीख पड़ी, हे भगवान, ये तो मेरे पति हैं। उनका बदन पूरा पत्थर का हो चुका है। उसी लम्हे रंग बिरंगी किरणों की चमक छटी और उस चमक में से सुनहरा बगुला प्रकट हो गया। वह बोला, यह लालच की वजह से मुझे पकड़ने आया था। जब इसने मेरे ऊपर जाल फेंका तो इसका कदम फिसला, और जैसे ही झरने की बूंद इस पर गिरी, यह पत्थर का हो गया। धनपाल की पत्नी रोते हुए आगे बढ़ी, ऐ नूरानी बगुले, मेरी फरियाद सुन लो।
ये मेरे पति हैं, उन्हें उनकी असली हालत में लौटा दो, प्रभु के वास्ते। बगुले की आवाज सख्त हो गई। नामुमकिन, एक बार जो पत्थर बन जाए वह दोबारा इंसान नहीं बन सकता, हरगिज नहीं। यह सुनकर धनपाल की पत्नी जमीन पर गिरकर सिसकने लगी। अर्जुन की आंखों में भी आंसू उमड़ आए। अर्जुन आगे बढ़कर बोला, देखो, कुछ समय पहले जब तुम मेरे पास आए थे तो तुमने कहा था कि मेरे दिल में दया की एक चिंगारी बाकी है। आज वह चिंगारी दीपक बन गई है। मैं पूरी तरह बदल चुका हूं। अगर तुम धनपाल को जीवित नहीं कर सकते तो ठीक है, मुझे भी पत्थर बना दो। कहीं ना कहीं मुझ में भी तो कमी थी, मैं भी तो कभी जालिम शिकारी था। सुनहरा बगुला चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अचानक उसके बदन से रंगीन किरणें फूटने लगीं और अगले ही लम्हे वह एक बेहद सुंदर प्रकाशित चेहरे वाले देवता में तब्दील हो गया। वह नर्म लहजे में बोला, अर्जुन, तुम्हारा दिल पवित्र हो गया है, इसीलिए तुम्हारे शब्दों में प्रभाव पैदा हुआ। और देखो, रंगीन किरणें धनपाल के पत्थर बदन पर पड़ी और पत्थर पिघलने लगा। थोड़ी देर में धनपाल पूरी तरह जीवित इंसान बनकर खड़ा था। घबराहट और शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। नूरानी देवता ने कहा, मैं इसी झरने के अंदर रहता हूँ, यह मेरा लोक है। मैं बगुले की शक्ल में निकलकर इंसानों की परीक्षा लेता हूँ और अर्जुन, आज तुम सफल हो गए। अर्जुन ने आदर से सर झुकाया। अब मुझे समझ आ गया कि यह झरना क्यों रहस्यमय है। नूरानी देवता मुस्कुराया, मैंने तुम्हें पहले देखा था, तुम एक जालिम शिकारी थे, लेकिन तुम्हारे दिल में दया की एक किरण हमेशा थी। इसी किरण ने तुम्हें बदल डाला और आज तुम मार्ग के सच्चे यात्री हो गए हो। असल में सफल वही होते हैं जो अपने दिल को शुद्ध कर लें। तुम अब सचमुच भाग्यशाली शिकारी हो। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा सेवा के मार्ग पर चलूंगा। जब तक सांस है, हर जख्मी पक्षी और जानवर की मदद करता रहूंगा। नूरानी देवता ने अपना हाथ बुलंद किया। ऐसा ही हो अर्जुन, जब तक तुम जीवित हो, हर नेकी के बाद तुम्हें समृद्धि और सोने के सिक्के मिलते रहेंगे। ये मेरा वादा है। इतना कहकर वह देवता रंगीन रोशनी में विलीन हो गया। अर्जुन, धनपाल और उसकी पत्नी झरने के पास खड़े रह गए, आंखों में श्रद्धा और दिलों में पछतावा और आभार की गहराई।